ओम शांति। 30 मार्च के ईश्वरीय महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो तो इस दुनिया से मरने के लिए ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। प्रश्न है, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है, उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। जवाब, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। ये आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है। इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। आज के मेन पॉइंट्स हैं, जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वे इस गीत के अर्थ को अच्छी रीति समझेंगे। इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्र, रचयिता, रचना, उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाबा कहते हैं, जैसे मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ और समझा करके कहता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में धारणा होती है जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है। झाड़ ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है, मुझे पवित्रता का सागर भी कहते हैं। पतित पावन भी मुझे कहते हैं, जो आकर मेरे भारत को पावन बनाते हैं। यह है राजयोग और ज्ञान। बाबा कहते, देखो तुम सबसे पूछते हो परम पिता परमात्मा का परिचय है, बाप तो रचयिता है, तो जरूर हम रचना है। बाबा कहते, यहाँ तुम पढ़ते हो, यह पाठशाला है मनुष्य से प्रिंस प्रिंसेस बनने की। प्रिंस बनना व राजा बनना एक ही बात है। ये साक्षात्कार होता है कि तुम पुरुषार्थ करो तो ऐसा बनेंगे, लेकिन बाबा की श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि वालों की ही झट परीक्षा ली जाती है। बाबा कहते, देखो सतयुग है कल्याणकारी स्वर्ग और कलयुग है अकल्याणकारी नरक। रावण अकल्याणकारी है, राम कल्याणकारी है। यह नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकनी चाहिए, ओना रहना चाहिए कि हम जाकर के और विचारों का भी कल्याण करें। बाबा कहते, बच्चे अगर कोई अवगुण है तो सर्विस तुम कम करेंगे। आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित तो बहुत आते हैं, वह बहुत तीखे हैं। कच्चे बच्चों को तो माथा ही खराब कर दें, इसलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाया जाता है। समझते हैं हमारे पास होशियार बच्चे आने चाहिए। तुम यहाँ पर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो। तुम बच्चों के कदम कदम में पदम भरे हुए हैं। बड़ी जबरदस्त कमाई है। खुद भगवान कमाई करने की राय देते हैं। राय पर चलने से स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। धारणा है, अब यह नाटक पूरा हुआ, हमें वापिस मुक्ति धाम में जाना है। इस खुशी में रह पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। एक बाप की मत पर चलना है, बाप को अपनी मत नहीं देनी है। निश्चय बुद्धि बन बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर विचार चलाते रहना है। वरदान है, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी सब राज्य अधिकारी भव। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन है। कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ, कभी फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित हो जाओ, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप में लवलीन हो जाओ। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर स्थित हो वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ। तब कहेंगे राजयोगी सब राज्य अधिकारी। स्लोगन है, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षण ना करे। आज का स्वमान रहेगा,
मैं राजयोगी स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। आज के प्रश्न है, आज का गीत क्या है? दूसरा प्रश्न है, इस गीत से क्या क्या समझने को मिलता है? तीसरा प्रश्न है, इस पाठशाला में क्या बनते हैं? और चौथा प्रश्न है, आज किन किन स्थितियों का अनुभव करना है? और पांचवा प्रश्न है, वफादार कौन? ओम शांति।